2018 में दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसे ट्रेड वॉर में घुस गईं जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्लैश बन गया। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये पावर, पॉलिटिक्स और एक ऐसे ग्लोबल सप्लाई चेन का मामला था जो बिल्कुल टूटने वाला था। ये सब शुरू हुआ जब यूएस ने चाइना पर ब्लेम लगाया कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा रहा है, करेंसी मैनिपुलेट कर रहा है और अमेरिकन मार्केट्स को चीप गुड्स से फ्लड कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने तुरंत चाइना के इम्पोर्ट्स पर मैसिव टैरिफ्स लगा दिए, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के माल पर एक्स्ट्रा टैक्स। तो ऐसे में चाइना कैसे चुप रहता? उन्होंने भी अपने टैरिफ्स लगा दिए अमेरिकन माल पर। सोयाबीन से लेकर कार्स तक डायरेक्टली उन इंडस्ट्रीज को ही हिट किया जो ट्रंप को सपोर्ट करती थी। यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो गई। चाइना ने ओपनली दिखाना शुरू किया कि यूएस कंपनीज कितनी डिपेंडेंट हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पर। एप्पल आईफोन्स डिजाइन तो होते हैं कैलिफोर्निया में, लेकिन असेंबल होते हैं चाइना के मैसिव फैक्ट्रीज में। नाइकी और एडिडास अपने शूज और स्पोर्ट्स गियर के लिए चाइनीज सप्लायर्स पर हैविली डिपेंडेंट हैं। इवन अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट्स के भी कुछ पार्ट्स चाइनीज फैक्ट्रीज से आते हैं। और सिर्फ यूएस ही नहीं, यूरोपियन ब्रांड्स जैसे BMW, लुई विटॉन, आइकिया भी चाइना के सप्लाई चेन्स में फंस गए। टैरिफ वॉर ने पूरे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को ही हिला दिया। अमेरिकन इंपोर्टर्स को सडनली 25% से ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ी चाइना मेड प्रोडक्ट्स के लिए। कंपनीज वियतनाम, इंडिया और मैक्सिको शिफ्ट करने लगी, लेकिन ये मूव चीप या इजी नहीं था। यूएस फार्मर्स, स्पेशली सोयाबीन ग्रोवर्स, अपना बिगेस्ट मार्केट एक रात में खो बैठे। और दूसरी तरफ चाइनीज फैक्ट्रीज ने फोकस करना शुरू किया डोमेस्टिक ब्रांड्स पर और अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप में अपना माल बेचना शुरू किया ताकि वो यूएस पर डिपेंडेंट ना रहे। यूएस चाइना टैरिफ वॉर की वजह से जिन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो थे यूएस कंज्यूमर्स, जिन्हें अब इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और क्लोथ्स सब महंगा मिलने लगा। स्मॉल यूएस बिजनेसेस जो चीप चाइनीज इंपोर्ट्स पर चलती थी, उनका काम बंद हो गया। कुछ चाइनीज एक्सपोर्टर्स जिनका पूरा मॉडल यूएस डिमांड पर बेस्ड था, उन्होंने भी शॉर्ट टर्म में बड़ा लॉस देखा। इस पूरे इशू के दौरान जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, जो सडनली प्लान बी बन गए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चाइनीज डोमेस्टिक ब्रांड्स जैसे हुआवे, Xiaomi, BYD जो और स्ट्रॉन्ग हो गए जब उन्होंने नॉन यूएस मार्केट्स पर फोकस किया। चाइना ने एक और मास्टर स्ट्रोक हिट किया यूएस पर। यूएस की रेयर अर्थ मिनरल डिपेंडेंसी एक्सपोज कर दी। ये 17 स्पेशल मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलिट्री वेपन्स और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी हैं, और चाइना के पास इनका 80% कंट्रोल था। एक तरह से उन्होंने यूएस को डायरेक्ट थ्रेटन किया कि अगर वो ये बेचना बंद कर दें तो यूएस की टेक इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर हिल जाएगी। साथ ही चाइनीज स्टेट मीडिया ने ओपनली लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी फॉरेन कंपनीज की बड़ी फैक्ट्रीज चाइना में हैं और दुनिया को दिखाया कि डिपेंडेंसी कितनी गहरी है। इस सब के दौरान कुछ ऐसे फेमस यूएस ब्रांड्स और कंपनीज के नाम भी सामने आए जिनका सप्लाई डायरेक्ट चाइना से हो रहा था और किसी को पता ही नहीं था। जब लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने चाइना से डायरेक्ट सप्लायर ढूंढ के चीजें मंगवाना शुरू कर दी। ऐसी वेबसाइट्स भी लोगों के हाथ लग गयी जहाँ से उन एक्सपेंसिव ब्रांड्स के लग्जरी प्रोडक्ट्स लोग बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर ऑर्डर करने लगे डायरेक्ट सप्लायर्स के थ्रू। ये ट्रेड वॉर सिर्फ चाइना और यूएस के बीच नहीं रही। यूरोप में स्टील और कार एक्सपोर्ट्स हिट हुए। ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट शूट अप हो गई जब कंपनीज ने सप्लाई चेन रीरूट करना शुरू किया। अफ्रीका में भी चीप चाइनीज गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। वर्ल्ड ने मेड इन चाइना मॉडल पर सवाल उठाना शुरू किया। कंपनीज ने चाइना +1 स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली, मतलब थोड़ा काम चाइना में, बाकी दूसरे देशों में। 2020 तक कुछ टैरिफ्स कम हुए फेज 1 डील के साथ, लेकिन बहुत सारे अभी भी लगे हुए हैं। यूएस अब भी बिलियंस का माल चाइना से इंपोर्ट करता है, लेकिन ज्यादा प्राइस देकर। चाइना अब भी यूएस को बेचता है, लेकिन अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करके। और दुनिया ने सीख लिया कि जब दो जायंट्स लड़ते हैं पूरी इकोनॉमी को झटका लगता है। चाइना यूएसए टैरिफ वॉर सिर्फ टैक्स का गेम नहीं था, ये एक पावर का बैटल था और इसने एक सच एक्सपोज कर दिया जो दुनिया इग्नोर कर रही थी। आज की इकोनॉमी में कोई कंट्री अकेला नहीं चल सकता। हर प्रोडक्ट, हर ब्रांड
एक ऐसी चेन का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।